नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये लास्ट वीडियो है 15 रूल ऑफ ग्रामर की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने पूरा कंप्लीट आपको 15 रूल ऑफ 50 के 50 रूल करवाए। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ अच्छा करते हैं, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन की ये चौथी सीरीज है। और प्रेपोजिशन को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जो मोस्टली एग्जाम्स पूछे जाते हैं और अक्सर करके वो पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, टाइम को गवाया ना कर हम चीजों को समझने पर काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन भी ट्रिक से पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो समझिएगा क्या होता था। मान लीजिए कि ये आगरा है। आराम से दोस्तों इस बात को समझिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं आपको करा। और मान लीजिए कि ये एक और सिटी है जिसका नाम शास्त्रों में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लड़का था और यहाँ की कोई लड़की थी। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ की कोई खूबसूरत सी लड़की। अब यहाँ का एक लड़का था और लड़की थी, दोनों मिल गए भाई साहब। और दोनों मिले मेरे दोस्त इस पॉइंट पर, यहाँ पे कोई पार्टी हो रही होगी और मिल गए यहाँ पर दोनों। तो जब ये दोनों मिले तो पहली नजर में इन लड़का और लड़की में प्यार हो गया। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला जो वर्ड है वो है मीट। कैसा होता है? मीट। मीट का मतलब होता है मेरे दोस्त मिलना। क्या होता है? मिलना। सबसे पहले वो मिलेंगे, तो मीट का मतलब होता है मिलना। मेरे दोस्त आप समझिएगा कि मेरे दोस्त मैं क्या क्या आपको यहां से बताऊंगा। तो सबसे पहले मिलते हैं, तो दूसरा वो फेमिलियर हो जाते हैं। जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? फेमिलियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? फेमिलियर हो जाते हैं। फेमिलियर हो जाते हैं। फेमिलियर मतलब एक दूसरे को जान लेते हैं। अब जब फेमिलियर हो जाते हैं तो उनका नंबर एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? उनका नंबर एक्सचेंज हो जाता है। जब नंबर एक्सचेंज हो जाता है तो उनकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहली बात होती है कि तुम निब्बा निब्बी होते हैं कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी, पहले ये बताओ। मैरी की बात। ठीक है मेरे दोस्त। जब मैरी की बात होती है तो लड़कियां ये कहती हैं, जब भी लड़के और लड़कियों में शादी होती है तो लड़कियां बड़े प्यार से कहती हैं कि मैं ना पहले डील रखूंगी। मैं ना पहले कोई डील रखूंगी। ठीक है मेरे दोस्त, मैं ना पहले डील रखूंगी, अगर तुम डील में पास हो गए तब हम तुमसे शादी करेंगे। तो उसने कहा कि चलो ठीक है भैया, डील रख लेते। कि कौन सी डील है आपकी, तो बताओ। तो उसने कहा कि भैया मुझे पहले 7 वचन दो। मुझे 7 वचन दो। 7 वो वचन दो मुझे जो तुम मुझसे शादी से पहले निभाओगे, शादी के बाद भी निभाओगे। मैंने कहा भैया ठीक है भाई, निभा लेंगे। तो जो पहला वचन था मेरे दोस्त, वो ये था। उसमें कहा कि भैया गुस्सा मैं ही हो सकते, तुम नहीं हो सकते। मैं पहला जो वचन था, उसने 7 वचन मांगे, उनके अंदर डील हुई कि भैया मुझे 7 वचन चाहिए। और 7 वचन कैसे होंगे वो बताओ मुझे। कि अच्छा ठीक है। तो पहला ये वचन था उस लड़की का, शादी भी नहीं हुई, दिल्ली की थी भाई। भाई साहब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, दिल्ली की लड़की थी। तो उसने कहा कि भैया पहला ये वचन है कि गुस्सा सिर्फ मैं होंगी, तुम बनाओगे। तो गुस्सा होने के लिए वर्ड आता है एनॉय, या फिर वर्ड आता है एंग्री, और या फिर वर्ड आता है इंडिग्नेंट। ठीक है दोस्तों, ये 4 वर्ड पूछे जाते हैं। उसने कहा भैया गुस्सा मैं हो सकती हूँ, सिर्फ आप बनाओगे। उसने कहा ठीक है भैया, मंजूर है। ये पहला रूल था, उनका पहला वचन था। दूसरा वचन बताया कि लड़ूंगी भी मैं, तुम सिर्फ बनाओगे। कि भैया ये भी ठीक है, क्वेरल। ठीक है मेरे दोस्त। अब तीसरा वचन ये था मेरे दोस्त, शिकायत भी मैं करूंगी, आप सिर्फ सुनोगे। कि ठीक है भैया। और चौथा वचन उन्होंने लिखा कि मैं दूर रह सकती हूँ, आप दूर नहीं रह सकते। क्या ये कौन सी बात है कि नहीं, मैं पियर जाके आपसे दूर रह सकती हूँ लेकिन आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। ठीक है भैया। पांचवा वचन था कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ लेकिन तुम मेरे बिना नहीं जियोगे। कि ये कौन सी बात है कि नहीं, मेरा मन करेगा तो मैं मायके जाके जी आऊंगी लेकिन तुम कभी किसी दोस्त के साथ नहीं जी सकते। कि जल ये भी मान लिया। छठवां छठवां वचन बहुत ही खतरनाक था मेरे दोस्त। खाना दोनों जब खाना बनाएंगे ना, तो दोनों मिलकर बनाएंगे। खाना बनाएंगे तो मिलकर बनाएंगे। और सातवां वचन ये था कि तुम इन सारे वचनों से एग्री हो कि नहीं हो, सहमत हो कि नहीं हो, एग्री हो कि नहीं हो। तो भैया इतने खतरनाक दिल्ली की लड़की के रूल थे शादी करने से पहले। अब कहने को तो ये बदतमीजी है, लेकिन हम बस ये डिस्कशन करने वाले हैं मेरे दोस्त कि इन वर्बों के साथ
ये जो प्रेपोजिशन है वो कैसे कैसे आ सकते हैं, इन टाइप के वर्बों के साथ प्रेपोजिशन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लड़की मिली, उसके साथ फेमिलियर हुई, फेमिलियर होने के बाद क्या हुआ बताओ, उसने नंबर वंबर मांगा, नंबर मांगने के बाद उस लड़के ने शादी की बात करी, तो लड़की ने एक डील रखी। क्या डील रखी कि भैया 7 वचन रखे। पहला वचन था कि गुस्सा सिर्फ मैं हो सकती हूँ, आप नहीं, आप मुझे बनाओगे, लड़ूंगी मैं, सिर्फ आप मुझे मनाओगे, कंप्लेन भी करूंगी मैं। ठीक है भाई, दूर दूर हो सकती हूँ मैं तुमसे, अलग हो सकती हूँ, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती, मैं अकेले जी सकती हूँ लेकिन तुम मुझसे अकेले नहीं जी सकते, खाना लेकिन दोनों बनाएंगे, अगर इस सातों वचन से तुम एग्री हो तो हम करेंगे बिया। लड़का बेहोश, नु के छोड़ा का तूने मेरी जिंदगी में। तो चलिए छोड़े उसने प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त मीट के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? मीट के बारे में। तो मीट के साथ मेरे दोस्त एक प्रॉब्लम होती है, मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है और थर्ड फॉर्म भी मैट होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मैट होती है। अब मीट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी तुम मिलने के बारे में बात करते हो, किसके बारे में बात करते हो? मिलने के बारे में बात करते हो, तो नो प्रेप, तब आपको प्रेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप मिलने को छोड़कर अचानक कोई घटना घटित होती है, अचानक मतलब कोई घटना होती है, वो भी अचानक, ठीक है ना, जैसे अचानक मिल जाना है ना, तो मीट के साथ अच्छा, अरे मैं दोबारा से ढंग से लिख दूं भाई, अचानक, अगर कोई घटना अचानक घटित होती है मतलब अनफॉर्चुनेटली कोई चीज हो जाती है, तब मीट के साथ लगता है विद। क्या लगता है? मीट के साथ क्या लगता है? विद लगता है। यानी मीट के साथ जब मिलने का सेंस होगा तो कोई प्रेप नहीं लगाना, लेकिन मीट के साथ जब कोई घटना घटित होती है तो आप लगाते हो, क्या लगाते हो? विद। जैसे कि अगर वो लड़की अगर ये बोलती है आई मेट विद अ हैंडसम बॉय, अ हैंडसम बॉय, मैं एक सुंदर से लड़के से मिली, है ना, तो मीट के साथ कभी भी विद नहीं आ सकता, ये गलत होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सी मैट विद फेलियर, अब आप ये समझिए कि अगर वो फेलियर से मिलेगी तो जानबूझ के तो नहीं मिलेगी ना, अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं उनके साथ क्या आता है, जैसे मैंने कहा सी मैट विद एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, सी मीट विद एन एक्सीडेंट, तो भैया वो मीट विद, अब ये यहां पर मीट विद सही है क्योंकि ये अकस्मात घटनाएं घटित हुई हैं। तो मीट के साथ सबसे पहले हमने क्या प्रॉब्लम देखी भाई, मिलने के सेंस में आप प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, लेकिन प्रेपोजिशन आप लगा सकते हो किस सेंस में बताओ, किस सेंस में लगा सकते हो? आप लगा सकते हो अनफॉर्चुनेटली जो काम होते हैं उनके साथ आप लगा सकते हो। अब दूसरा वर्ड है फेमिलियर, फेमिलियर, अच्छा फेमिलियर मतलब हो जाना एक दूसरे को जान लेना। तो अगर फेमिलियर अगर तुम किसी पर्सन से हुए हो तो लगाना है आपको टू। अगर तुम किसी एरिया से हुए हो, किसी एरिया से हुए या स्ट्रीट से हुए हो, ठीक है ना, ठीक है ना, या किसी जगह से हुए हो, है ना, किसी थिंग से हुए हो, तो आप इस बात को समझ लेना, फिर आपको लगाना है विद। ठीक है भाई, ये दो बातें आपको अच्छी तरीके, अगर तुम किसी पर्सन से हो तो टू लगा देना, अगर किसी एरिया से या स्ट्रीट से या थिंग से हो तो विद लगा देना। जैसे आई आई एम फेमिलियर विद हिम, आई एम फेमिलियर टू हिम। अगर तुम किसी व्यक्ति से हो तो टू लगा दो। आई एम फेमिलियर विद द स्ट्रीट, आई एम फेमिलियर विद द स्ट्रीट, तो आप क्या लगा दो, अगर किसी स्ट्रीट से हो तो विद लगा दो। तो अब मैं यहां लिख देता हूं आई एम फेमिलियर familiar with this street, with this street, तो ये भी सही है। तो किसी जगह से या फिर एरिया से मिलने के लिए, फेमिलियर होने के लिए विद आता है, लेकिन पर्सन के लिए टू आता है। लेकिन क्या आता है? पर्सन के लिए क्या आता है? टू आता है। नेक्स्ट मेरे दोस्त हम बात करने वाले थे, जैसे वो एक दूसरे फेमिलियर हो गए तो लड़की कहती है कि यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। इसका मतलब यह है कि जब तुम नंबर पर, किसी नंबर पर कॉल करते हो, किसी नंबर पर तुम मेरे दोस्त कॉल करते हो तो समझ जाना कि ऑन आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? ऑन आता है।
अब लड़की कहती है कि सेंड मी दीज बुक्स, तो यहां पे लगाना होता है दिस एड्रेस। अगर आप एड्रेस की बात करते हो ना, तो एड्रेस के लिए एट लगाया जाता है। ठीक है भाई, एड्रेस की बात करते हो तो जब फोन लिया, एड्रेस लिया, तो बातें हुई कि शादी करोगी कि नहीं करोगी। तो पहले मैरी का सिस्टम समझो। जैसे मैं कहूं मैरी के बारे में बात करते हैं, तो मैरी एक वर्ब होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होता है मैरिड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी मैरिड होती है। ठीक है, और इसका नाउन होता है मैरिज। ये होता है भाई इसका नाउन। तो अब इसके साथ क्या है कि भाई देखो, जब भी तुम किसी से शादी करते हो, जैसे मैंने कहा राम मैरिड टू सीता, तो जब भी इसकी शादी करने से आता है तो इसके साथ टू नहीं लगा सकते। इस बात को ध्यान रखना। राम मैरिड टू सीता, जब आप शादी करने के चक्कर में हो किसी से, एक्टिव वॉइस में तो टू मत लगाओ। लेकिन अगर ये पैसिव में होता, राम वॉज मैरिड, अब यहां पे टू लगता सीता। ये दोनों बातें समझ जाओ। एक्टिव में होता है तो मैरी अपने साथ टू नहीं लेती, लेकिन पैसिव में होता है तो टू लेती है। पैसिव में होता है तो क्या लेती है मेरे दोस्त, टू लेती है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि आई वॉज मैरिड टू द रिच गर्ल। अब ये तो वर्ब की बात हुई, लेकिन अगर जब ये नाउन की तरह यूज होता है, यानी कि हिज मैरिज, ठीक है भाई, हिज मैरिज विद अ रिच गर्ल was not सक्सेसफुल। देखो मैरिज के साथ मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन लगाया विद, तो भाई ये जब नाउन के तौर पर काम करती है तब आता है विद। किसके तौर पर, नाउन के तौर पर काम करती है तब आता है मेरे दोस्त विद। आप इस बात का ध्यान रखोगे, जब ये नाउन के तौर पर बात करेगी तब आएगा विद। ठीक है, अब मैं कहता हूं फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर। अब आप ये मन समझ लेना, फादर ने मैरिड कर लिया अपनी डॉटर से। मैरिड ऑफ का मतलब होता है विदाई करना, विदा करना। क्या करना, विदा करना। मैरिड ऑफ का मतलब होता है मेरे दोस्त विदा करना। तो ये शादी की बात हुई तो उस लड़की ने बोला कि भैया पहले करेंगे हम डील। क्या करेंगे दोस्तों, डील। अब डील के साथ तीन प्रेपोजिशन आते हैं। डील के साथ कितने प्रेपोजिशन आते हैं, तीन प्रेपोजिशन आते हैं। देख, डील इन होता है जो बिजनेस में किया जाता है। किसमें किया जाता है मेरे दोस्त, बिजनेस में किया जाता है। डील के साथ विद होता है तो विद पर्सन के साथ होता है। ठीक है मेरे दोस्त, पर्सन के साथ होता है। और डील जब आउट होता है तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है मेरे दोस्त, डिस्ट्रीब्यूट। जब बांटने की बात आती है तब आप क्या लगाते हो, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कैसी कैन नॉट डील बिजनेस, तो यहां पे क्या लगाओगे, इन लगाओगे। आई कांट डील यू, अगर किसी व्यक्ति से डील हो रही है तो विद। अब मैंने कहा कि द मनी वॉज डेल्ट आउट अमंग दीज स्टूडेंट, अमंग दीज स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो यहां पर जो डील आउट है, डेल्ट आउट है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है बांटना।
इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बांटना। तो भाई जब उस लड़की ने डील कर ली कि भाई हम डील करेंगे, तो डील कितने तरीका से हो सकती है, इन, विद और आउट। तो उसके 7 वचन सुन लीजिए शांति से। उसके 7 वचन कौन कौन से थे, इस बात को समझते हैं। उसने कहा पहला वचन था, गुस्सा सिर्फ मैं होंगी आप नहीं। गुस्सा सिर्फ और सिर्फ मैं हो सकती हूं, आप नहीं। तो गुस्सा के लिए जो होते हैं वो एक तो होता है एनॉय, दूसरा होता है मेरे दोस्त आपको एंग्री, ठीक है मेरे दोस्त, और तीसरा होता है मेरे दोस्त इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट, ठीक है। अब इंडिग्नेंट होता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इसके साथ 2 प्रेपोजिशन आते हैं। अगर तुम किसी पर्सन से गुस्सा हो, ठीक है, तो यहां पे आता है विद, या किसी चीज से गुस्सा हो, किसी थिंग से गुस्सा हो, तो आप ध्यान रखोगे तब आएगा एट। क्या आएगा, एट आएगा मेरे दोस्त। अब दूसरा, कि भैया दूसरा वचन था कि लड़ूंगी भी मैं, क्वेरल। क्वेरल के साथ 2 तरह के इश्यूज आते हैं। क्वेरल के साथ 2 तरह के पर्सन आते हैं। अगर किसी व्यक्ति या पर्सन से अगर तुम लड़ाई करते हो, तो आप प्रेपोजिशन लगाओगे विद। क्या लगाओगे, विद। लेकिन अगर तुम किसी किसी चीज पर लड़ते हो, यानी किसी समथिंग पर लड़ते हो, किसी चीज की वजह से लड़ते हो, तब आता है मेरे दोस्त ओवर। तब क्या आता है, ओवर। लड़ूंगी भी मैं। अब तीसरा उसने बताया कि भैया कि कंप्लेन भी मैं करूंगी, कंप्लेन भी मैं करूंगी। तो कंप्लेन के साथ 3 प्रपोजिशन आते हैं। अगर तुम किसी से कंप्लेन करते हो, समवन, किसी से कंप्लेन करते हो, तो आता है टू। अगर किसी के खिलाफ करते हो, अगेंस्ट करते हो, तो आता है भाई आपके साथ, हाँ भाई किसी के खिलाफ करते हो, सॉरी, तो आता है अगेंस्ट। मैं एक बार इसको ढंग से लिख देता हूं। अगर किसी के खिलाफ करते हो, किसी के संबंध के खिलाफ करते हो, अगर किसी के खिलाफ करते हो, तो आता है अगेंस्ट, ठीक है भाई। किसी से करते हो तो टू आता है, किसी की करते हो मतलब किसी के खिलाफ करते हो तो अगेंस्ट आता है, किसी से करते हो तो टू आता है। और अगर किसी से करते हो, किसी की करते हो, मतलब कैसे बताऊं, जैसे ऑफ आएगा, तब क्या आएगा, ऑफ। मतलब किसी की शिकायत करोगे ना, तो तुम ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। किसी चीज की शिकायत करोगे, समथिंग, किसी चीज की शिकायत करोगे, तब आएगा मेरे दोस्त ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ये 3 वचन होंगे भाई। उसने कहा शिकायत भी हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब चौथा वचन था भाई साहब उसका कि तुम दूर नहीं रह सकते, मैं ही दूर रह सकती हूँ, पार्ट। तो पार्ट के साथ भी 2 प्रॉब्लम होती है। पहला पार्ट के साथ, अगर तुम किसी पर्सन से अलग हो रहे हो, ठीक है भाई, तो आएगा मेरे दोस्त फ्रॉम। तो क्या आता है, फ्रॉम। अगर किसी थिंग से अलग हो रहे हो, तो आता है मेरे दोस्त फ्रॉम आता है, और किसी चीज से अलग हो रहे हो तो विद आता है। इसमें उल्टा है, चेक कर लीजिएगा भाई, ठीक है भाई। अगर पार्ट से अलग हो गए, यानी कि जिंदा रहना है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते पर मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, तो लिव के साथ आता है। अगर तुम फूड पर जिंदा हो, तो आता है मेरे दोस्त ऑन। और अगर तुम किसी प्रिंसिपल या मेथड या भाई कस्टम पर जिंदा हो, किस पर, कस्टम पर, तो आता है मेरे दोस्त बाई। क्या आता है, बाई। उसने कहा हम खाना दोनों साथ साथ बनाएंगे, तो मेक के साथ 2 आती हैं, एक तो ऑफ आता है और एक फ्रॉम आता है। तो जब आप ऑफ लगाओगे, तो इसका मतलब होता है बेसिक मटेरियल डजंट चेंज। जो बेसिक मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब फ्रॉम लगाओगे, तो एक दिशा दूसरी दिशा में बदल जाएगी, यानी कि बेसिक मटेरियल चेंज। क्या हो जाएगी, बेसिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। मतलब बेसिक मटेरियल क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। एंड, और उसका जो 7वां वचन था वो ये था कि भैया इन सब बातों से तुम अगर एग्री हो, यानी कि एग्री। अगर एग्री के साथ 2 चीजें होती हैं। अगर तुम किसी पर्सन के साथ एग्री हो, है ना, तो आएगा विद। और अगर तुम किसी पॉइंट से एग्री हो, तो आएगा दोस्तों टू। तो ये भाई लड़की के 7 वचन थे, है ना।
तो ये सातों वचन आपको याद रखने हैं मेरे दोस्तों, और आप इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो एग्जाम्पल देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बस इन वर्डों को डायरेक्ट याद करके जाना, आपको डायरेक्ट फर्स्ट मिल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं किसी नई सीरीज के साथ। अब हम कोई खतरनाक और सीरीज स्टार्ट करेंगे, ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये सीरीज कैसी लगी 50 रूल की, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार।